नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम कनेक्ट है। दोस्तों, इस चैनल के साथ कनेक्ट रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे आप लोगों को ऐसे सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि स्पेशली मैंने ये सीरीज़ मेरे प्राइवेट नौकरी में काम करने वाले भाइयों, बहनों, दोस्तों और हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हुए साथियों के लिए शुरू किया है। दोस्तों, आज हम एक इन्हीं 20 में से एक शुरू करने वाले हैं जिसका है ऑट। ऑट हमेशा टू के साथ यूज होता है, तो ऑट टू बोलिए इसको। ऑट आप कहीं भी देखेंगे टू भी यूज होगा, साथ में ऑट टू ही यूज होगा। ये ऑट अकेले कहीं यूज नहीं होता है। इसका भी मतलब जैसे शुड और मस्ट था, चाहिए, ऐसे ही होता है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर जैसे हर वीडियो में बता दूं कि इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान भाषा है और ये 20 के अलावा 21वां होता नहीं। और ये जो 20 आपने देखा अभी, यही 20 हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप इसका इस्तेमाल जान जाते हैं कि कब, कहाँ और कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 13-14 वीडियो में मैं आपको 15 वीडियो तक मैं हर चीज़ में वो बता चुका हूँ। तो आपके लिए लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना सब आसान हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस से किसी के सामने बोल पाएंगे, कुछ लिखा हुआ पढ़ पाएंगे, उसका मतलब समझ पाएंगे और सुन के जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा मैं बताता हूँ, इसमें फिर एक बार आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। रिवाइज कर देता हूँ कि शुड, मस्ट, ऑट, उट के साथ में कोई भी रूल नहीं है कि किसके साथ यूज करना है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं। मैं, तुम, आप, वे सबके साथ इसको यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सरल भाषा में। इसका मतलब सिर्फ इतना है। तो दोस्तों, शुड में मैंने आपको बताया था कि सुझाव के लिए यूज करते हैं, सजेशन देने के लिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मस्ट में यूज करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए कि नहीं, ऐसा करना ही चाहिए, है ना, यू मस्ट डू दैट, कि आपको ये करना ही चाहिए, कुछ ऐसा ऑब्लिगेशन हो। और टू का मतलब होता है धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, कह सकते हैं। जैसे कि आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। आगे आइए इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसका यूज हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे आपकी इच्छा है उसके लिए, दूसरा कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती बाउंडेशन है कि नहीं, जैसे मंदिर है, धर्म है, आपको मानना चाहिए, जानना चाहिए, वैसा भी यूज होता है। जैसे आपको पूजा करनी चाहिए, यू वॉट टू वर्शिप, भगवान की पूजा करनी चाहिए भाई। अब धर्म है तो खुदा की पूजा करनी चाहिए, मतलब खुदा को मानना चाहिए। अगर आप इस्लामिक हैं तो, जो भी धर्म है आपका, क्रिश्चियन है तो, या सिख हैं तो वो चीज़ करना चाहिए। तो और टू वर्शिप। जैसे ये है कि शहर में पेड़ ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो पेड़ भी ज़्यादा होना चाहिए। तो एक तरीके का ये इच्छा है, डिज़ायर है कि ऐसा होना चाहिए। और बाउंडेशन भी कह सकते हैं कि होना चाहिए। तो इसके लिए देयर ऑट टू मोर ट्रीज इन सिटी। शहर में पार्क ज़्यादा होना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए, क्योंकि रूरल इलाके में तो खुला मैदान होता है, बच्चे खेलते हैं, तो पार्क भी ज़्यादा होना चाहिए। तो शहर में पार्क ज़्यादा होना चाहिए, तो इसके लिए देयर ऑट टू मोर पार्क इन सिटी। तो ऑट टू आप ध्यान रखिए, शुड और मस्ट की तरह चाहिए का ही मतलब होता है, लेकिन ऑट और टू दोनों एक साथ यूज होते हैं। ऑट टू, इसकी खास पार्ट इसका ये है, बेस्ट पार्ट ये है कि आज तक मैंने कभी इसको नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में देखा नहीं है। इंग्लिश में मैंने बहुत ढूंढने की भी कोशिश किया। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि इसका बस इतना ही इस्तेमाल है। ये बहुत ही आसान है। इसका कोई प्रश्नवाचक में और नकारात्मक में यूज नहीं होता है। इसका बस इतना ही है, इससे ज़्यादा मैंने तो कहीं नहीं देखा। ढूंढने की कोशिश किया, या कह सकते हैं एक अपवाद हो सकता है कि इसका इसके ज़्यादा कहीं इसके अलावा कुछ इस्तेमाल होता ही नहीं। और ये भी आप बहुत कम इस्तेमाल देखेंगे। ज़्यादातर लोग शुड और मस्ट को ही हैबिट होता है यूज़ करने का। इसको कोई जानबूझ के भी नहीं यूज़ करता, इसकी आदत ही नहीं होती है। बड़ा ये अजीब सा टंग पे आता नहीं है और कन्फ्यूजेबल भी है। लोगों को बोलने सुनने में थोड़ा कन्फ्यूजन होती है। ऑट बोलने से कुछ समझ में, ऐसा आप प्रोनाउंस करके देखिए, लेकिन मेरा बताना आपको फ़र्ज़ बनता है। लेकिन इसका इस्तेमाल मान के चलिए कि 99% होता ही नहीं। ज़्यादातर लोग शुड और मस्ट का यूज कर लेते हैं। इसका बस इतना सही इस्तेमाल है बस। हाँ, आप इसको लिखने में इस्तेमाल कर सकते हैं और पढ़ने में आपको मिलेगा कहीं कहीं, लेकिन बोलने में तो कहीं मैंने आज तक इसको इस्तेमाल देखा नहीं है। और लिखने पढ़ने में भी बहुत ही कम, लिखने पढ़ने में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम है। तो जैसा मैंने आपको बताया वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि इससे पहले, ये तो पहले जो मैंने आपको बताया था मस्ट वाला है वही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप कोई भी इसका नेगेटिव विगेटिव नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन प्रश्नवाचक नहीं बनता है, कोई इंटरोगेटिव नहीं बनता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए थोड़ा सा।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको कि ये इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बताना फ़र्ज़ बनता है मेरा। मैं आपको अगर ट्यूशन दे रहा हूँ इस चीज़ की तो आप शुड और मस्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। ये भी आप जान लीजिए, नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कहीं लिखा मिल गया तो आपको समझ आ जाएगा। और टू की स्पेलिंग ये होती है और टू साथ ही लिखा जाता है, और इसका मतलब धार्मिक मान्यताएं में और डिज़ायर के लिए यूज करते हैं। इससे ज़्यादा इसका और कोई यूज है नहीं। शुड को मैंने आपको बताया था सजेशन के लिए होता है कि चाहिए, मस्ट होता है ऑब्लिगेशन के लिए। दोनों का मतलब, इसका भी मतलब चाहिए होता है, शुड मस्ट और तीनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन तीनों के चाहिए अलग अलग मतलब है। एक सजेशन में है, सुझाव देना है कि आपको ऐसा चाहिए, एक है ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए, एक ये है डिजायरियस। तो आप तीनों को समझ के रखिए, क्योंकि आपको देखिए बारीकी चीज़ है, आपको समझना तो पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस 20 में से इसको शामिल किया है। तो 20 हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, मैं इसको कई वीडियो हो चुकी है, मैं एक बार फिर रिवीजन आपको करवा देता हूँ कि इंग्लिश में केवल 20 हैं, 20 से ज़्यादा 21वां होता ही नहीं है। 20 हेल्पिंग वर्ब को आप अच्छे से समझना है, बहुत ही आसान है। लोगों ने पता नहीं क्यों इसको हवा बना रखा है। मैं तो अब देखिए जैसे जैसे लास्ट वीडियो बनाता जा रहा हूँ तो मेरे को पास कुछ बोलने के लिए ज़्यादा बच ही नहीं रहा है बेसिक चीज़ों में कि बोलूँ क्या, क्योंकि मैं 10, 11, 12 वीडियो तक आपको इतना समझा चुका हूँ कि आगे की वीडियो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अगर 1 से 10 तक वीडियो देखेंगे रोज़ एक एक, तो 11वें दिन हो सकता है आपको लगेगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि लाओ एक ही दिन में सारी वीडियो देख लेते हैं 20 की 20 और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। क्योंकि 20 जो हैं इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वाज, वर, डू, डज, मे, कैन, कुड, मस्ट, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, और इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। बस इनका इस्तेमाल आपको समझना है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि ये दुनिया की, मुझे तो लगती है, मतलब स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैंने भी कोई 2004-05 में ग्रेजुएशन के बाद में जब जॉब शुरू किया था, बहुत प्रॉब्लम फेस की थी मैंने। 10-15 हज़ार रुपये खर्च किए थे, कई इंस्टीट्यूट में धक्के खाए थे। लोग ग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करते हैं, ग्रामर, टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इंडेफिनिट और पता नहीं क्या, कंटिन्यूअस, ये सब मुझे कभी कुछ समझ आया नहीं। लेकिन ये जो फंडा मैंने आपको लगाया, एकदम फंडा एकदम आसान, सुनने में भी देखिए कितना आसान लगता है कि केवल 20 है, 20 के अलावा 21वां है ही नहीं। और मैं आपको गारंटी करता हूँ, चैलेंज भी करता हूँ, आप मुझे बता दीजिए 20 के अलावा 21वां है, तो इन्हीं 20 का सारा इस्तेमाल है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरी मेहनत सफल हो सके। थैंक यू।